नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज जो मैं न्यूज़ लेकर के आया हूँ वो लेटेस्ट न्यूज़ है। उस न्यूज़ में हम बात करेंगे कि हाल फिलहाल में कल रविवार को गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक बहुत बड़ा पुल हादसा हुआ है। गुजरात के अगर बात किया जाए तो मोरबी जिले में आपके मच्छू नदी पर स्थित जो हैंगिंग ब्रिज था, जो झूलता हुआ पुल था, वो मौत का पुल बन चुका है। तो दोस्तों, हमें आज जानना है कि वो मौत का पुल क्यों बना। यानी जो अगर बात किया जाए तो अभी तक लेटेस्ट न्यूज़ में अगर हम बात करें तो लगभग 140 से ऊपर मौत हो चुकी है। 141 मौतों की वजह बन चुका है यह पुल, और लगातार रेस्क्यू जारी है और लाशों का अंबार बिछता चला जा रहा है। तो इसी पर बात करेंगे आज हम मच्छू नदी पर। खास करके ये जो मच्छू नदी है, ये गुजरात के मोरबी जिले में इस पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, झूलता हुआ पुल बना हुआ है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी था। और आज संयोग से वहां पर लाशों का अंबार दिखाई दे रहा है। तो अगर हम रविवार की बात करें तो रविवार की शाम को यह हादसा हुआ है दोस्तों। दीपावली के बाद आकर्षण का केंद्र बना हुआ और वीकेंड यानी सप्ताह के समाप्त होने पर लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं और अपना समय मनोरंजन में व्यतीत करते हैं। तो इसी मनोरंजन की वजह बना यह मौत का पुल। इसमें अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं या यहाँ पर जो लोग जा रहे थे, यह पुल लगभग 100 वर्ष पुराना है। लगभग 100 वर्ष पहले बना हुआ यह पुल है और इसे हाल फिलहाल में मार्च में मरम्मत भी की गई थी इस पुल की। और मरम्मत करने वाली जो कंपनी थी ओरोवा ओरेवा ग्रुप थी, यानी अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इसकी अगर बात करें तो इसकी मरम्मत भी की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मरम्मत के बाद भी यह पुल मौत का एक बड़ा तांडव के रूप में आपके सामने आया और यहाँ पर लगभग 140 से ऊपर मौत बन गई। तो दोस्तों, याद रखना है कि अगर बात किया जाए तो गुजरात के इस मच्छू नदी पर बने हुए पुल पर की जो कुल क्षमता थी मित्रों, तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इसकी मात्र क्षमता 100 थी। यानी 19वीं सदी में मच्छू नदी पर बनाया गया यह पुल गुजरात की टूरिज्म वेबसाइट पर इसे इंजीनियरिंग मार्वल बताया गया है। और 1.25 मीटर चौड़े पुल की लंबाई 233 मीटर थी। यह दरबारगढ़ पैलेस को लखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ता था। और साथ में बात करें दोस्तों, तो इस पुल की सबसे खास बात यह थी कि इस पुल को आपके ऋषिकेश में बना हुआ राम झूला और लक्ष्मण झूला से इसकी तुलना की जाती थी दोस्तों। और गुजरात में झूलता पुल गिरने से पूरी तरीके से मौत हो गई। तो आइए जानते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी क्या रही। तो इनसाइड स्टोरी में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो लगभग 141 से ऊपर मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मौत हुई है महिलाओं की और बच्चों की, साथ में बुजुर्गों की। तो दोस्तों याद रखिएगा, महिलाओं और बच्चों की सबसे ज्यादा मौत हुई है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इसकी क्षमता मात्र 100 लोगों की थी। लेकिन उस क्षमता के बाद भी इस पर उम्मीद है, वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चल रहा है कि इस पर 500 से 600 व्यक्ति मौजूद थे इस पुल पर। तो मच्छू नदी पर स्थित यह पुल गुजरात के इस स्थान पर है, मोरबी जिले में, याद रखना है। साथ में बात किया जाए दोस्तों, तो यह पुल वर्तमान में अगर बात करें तो रविवार के दिन पूरी तरीके से मौत का अंबार बन चुका है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और इस पुल की क्षमता 100 होने के बाद इसमें 500 से 600 लोगों को क्यों चढ़ाया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न के साथ साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अन्य कैबिनेट मिनिस्टर जी ने, और अगर बात किया जाए साथ में
राष्ट्रपति जी ने और गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर बहुत ही अपना शोक संदेह व्यक्त किया है और कहा है कि यह बहुत ही गलत है। साथ के साथ गुजरात सरकार ने और आपके केंद्र सरकार ने जो भी व्यक्ति काल कवलित हो चुके हैं उनके लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है, तो यह भी ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों मैं आपको, अगर आप ये न्यूज की तरह देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मच्छू नदी झूलता हुआ पुल है, मोरबी जिले में बना हुआ है और इस पर 100 लोगों की क्षमता थी, लेकिन 500 से 600 लोगों के कारण यहाँ पर मौत का यह अंबार आपके सामने दिखाई दे रहा है। साथ के बात किया जाए तो यह सस्पेंशन ब्रिज था। अगर हम इसकी बात करें पूरी तरीके से, सस्पेंशन ब्रिज के बाद अगर बात किया जाए तो 140 से अधिक मौत इसमें हो चुकी है और मार्च में इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इसका पूरी तरीके से मरम्मत कार्य भी किया गया था ओरेवा ग्रुप की कंपनी के द्वारा, और लेकिन इसे 26 तारीख को खोल दिया गया दीपावली के बाद और वहां की म्यूनिसिपैलिटी के से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। तो एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना इस पुल को क्यों खोला गया, और साथ में सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि एक साथ इतने लोगों को वहां क्यों जाने दिया गया जब उसकी क्षमता ही 100 लोगों की थी। साथ में अगर बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा प्रश्न मित्रों यह है, कितने लोग जो काल कवलित हो चुके हैं, जो मौत के घाट में उतर चुके हैं, जिनका जीवन पूरी तरीके से काल के गाल में समा चुका है। आपके सामने यह चित्र है, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहां पर जलकुंभी भी पाई जा रही है। जलकुंभी एक कीचड़ या पानी में पैदा होने वाला खरपतवार होता है, उसे हटा करके भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ में बात करें तो मौत का यह तांडव अगर बात करें तो रात भर लाशें उगलती रही मच्छू नदी और मोरबी झूलता पुल हादसा कौन देगा इन सवालों का जवाब, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर पुल की रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हुआ था तो उसे क्यों खोला गया? बिना सेफ्टी ऑडिट के पुल को खोलने का फैसला क्यों हुआ दोस्तों? अगला यह जवाब सवाल है कि यह पुल पर्यटकों के बीच मशहूर है और काफी पुराना भी। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया जबकि वीकेंड का टाइम था और दीपावली के बाद लोग घूमने दूर दूर से वहां आते हैं। पुल पर जाने के लिए टिकट लगता है जो ओरेवा ग्रुप की ही जारी करता है, 15 रुपए का टिकट, और भीड़ सीमा से ज्यादा होने पर कंपनी ने टिकट बिक्री क्यों नहीं रोकी, यह बड़ा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पुल पर ऐसे किसी हादसे की स्थिति में बचाव के पर्याप्त उपाय क्यों नहीं किए गए? तो दोस्तों ये 5 प्रश्न हैं जो सबसे बड़े यक्ष प्रश्न बन करके आए हैं कि इन प्रश्नों का जवाब कौन देगा, और इन प्रश्नों के जवाब पर ही छिपा है पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो इस हादसे का पूरा स्टोरी। तो ये 141 मौत हो चुकी है, इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। साथ में मित्रों मेरा भी पूरी तरीके से जिनके परिवार के लोग नहीं रहे इस दुनिया में इस दुर्घटना में, मैं भी शोक संदेह व्यक्त करता हूं। उनके साथ मेरा पूरा आत्मीय लगाव है और इस दुखद घटना में आप सभी लोगों को संयम से और विश्वास से काम लेना है। ये एक विकट आपदा है सभी के जीवन के लिए। साथ में दोस्तों अगर मच्छू नदी की बात किया जाए तो यह राजकोट जिले में जसदड़ के समीप पहाड़ों से निकलती है और लगभग 130 किलोमीटर बह करके मालिया के समीप कच्छ के रण में समा जाती है। तो यह तो मच्छू नदी की कहानी रही। साथ में दोस्तों मैं फिर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं लोगों के साथ जिनके परिवार के लोग आज इस दुनिया में नहीं है, इस दुर्घटना में काल कवलित हो चुके हैं, और मैं सरकार से चाहूंगा कि पूरी तरीके से उनका शोक संदेह यानी शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ उनके साथ सरकार खड़ी है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, और सरकार ने मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। साथ में मैं चाहूंगा कि इसकी जांच हो, और आपको पता है कि एसआईटी गठित की जा चुकी है इसकी जांच के लिए। निश्चित रूप से जांच से पता लगेगा कि गलत कौन है। साथ में मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ें
और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें।